और अब हम जरा सैलाब से अपडेट्स देंगे आपको पता है पंजाब में पर्टिकुलरली जो जनूबी पंजाब के इलाके हैं वहाँ पर अभी तक इमदादी काम चल रहे हैं। मोटरवे को बहुत से मकामात से जहाँ सैलाब ने मुतासर किया वहीं अभी रिपेयर का काम शुरू नहीं हो सका है। एक ह्यूज नेटवर्क ऑफ रोड्स एंड ब्रिजेस हैं जो इसकी ज़द में आया है, जो बहाली का मुंतज़र है। फिर साथ ही लोगों की रिहैबिलिटेशन भी एक चैलेंज है। फिर पंजाब के अलावा सिंध में जहां डाउनस्ट्रीम पानी आ रहा है वहां कच्चे के इलाके में लोगों को नकल मकानी करानी पड़ी है, वो लोग मुतासर हुए हैं। सो ओवरऑल पंजाब में सैलाब के बाद की सूरत हाल से हम आपको हर रोज़ ही बताते रहे हैं और बाज़ जगहों पर लोग अपने अपने इलाकों में वापस पहुँचना शुरू हो गए हैं। जैसे कि कमालिया के अगर हम जिक्र करें, कुछ नाम भी हमें लेने चाहिए ताकि पता चले कि बहुत सी जगहों से लोग वापस जा रहे हैं। कमालिया के नवाही देहात में जब लोग वापस अपने इलाके में पहुंचे तो फसलों और मकानात की तबाही पर शदीद अफसरदा नजर आए और डेफिनेटली इट्स गोइंग टू टेक अ व्हाइल टू रीबिल्ड। हुकूमत से जल्द सर्वे करवा कर माली इमदाद की फराहमी का मुतालबा किया जा रहा है। और सैलाब से मुतासरा कसूर में दूल्हा कश्ती पर दुल्हन बयाल आया, ये तो हमने आपको कल इसके कुछ विजुअल्स भी दिखाए थे। सैलाब में बुरी तरह मुतासर होने वाले जलालपुर पीरवाला के करीब मुल्तान से चांगड़ा तक M5 मोटरवे आज 11वें रोज भी बंद है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज मुतासरीन सैलाब के कैंपों का मुसलसल दौरा कर रही हैं। मरीम नवाज कल बहावल नगर पहुंची और कैंप में सहूलतों का जायजा लिया। सिंध की बात करें तो हैदराबाद में कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। जामशोरो डाउन स्ट्रीम में कच्चे के इलाके मुतासर हुए हैं। ठट्टा में दरिया कई एकड़ ज़मीन निकल गया है, यहाँ कपास की तैयार फसल को नुकसान पहुँचने का खदशा है। नौशेरो फिरोज़ में दादू मोरो पुल पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। अब तक 16 यूनियन काउंसिल्स के 445 देहात सैलाब से मुतासर हुए हैं और 10 से ज़ायद गाँव का पक्के के इलाके से ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हो चुका है। फिर आपको पता है कि रोड्स जो हैं, मतलब हम तो मोटरवे की बात कर रहे हैं, अब हर चीज़ ही अंडर वाटर आ जाए तो क्या किया जाए। और जो कि हम देख भी रहे हैं कि कितने दिनों से M5 की अगर हम बात करें तो कितने दिनों से यासिर फारूकी हमारे साथ सखर से, और यासिर से हम ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम करते हैं। यासिर बताइएगा अभी कितना पानी रिकॉर्ड किया जा रहा है और कच्चे के इलाके जो ज़्यादा मुतासर हुए हैं वहाँ से क्या अपडेट्स आपको मिल रही हैं? जी बिल्कुल, दरियाए सिंध में सखर बैराज के मुकाम पे गुज़िश्ता रोज तक जो निचले दर्जे के सैलाब की सूरत हाल थी वो आज मामूल पे आ चुकी है, जिसके बाद सखर बैराज का ऑपरेटिंग सिस्टम बहाल करते हुए बैराज के तमाम दरवाजों को नीचे करके बैराज से निकलने वाली 7 नहरों में डिमांड के मुताबिक पानी की फराहमी की जा रही है। दूसरी जानिब हुकूमत सिंध की जानिब से जो फ्लड के हवाले से हाई अलर्ट जारी किया गया था वो ऑफिशियली तौर पे तो अब तक ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन जो इंतजामात बंदों पे किए गए थे वो अब वापस होते दिखाई दे रहे हैं। जितने भी बंदों पे सखर डिवीजन में रिलीफ कैंप्स कायम किए गए थे वो ख़त्म किए जा चुके हैं। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जो 80,000 से ज़ायद अफराद अपने 3,26,000 से ज़ायद मवेशियों के साथ पक्के के इलाकों में नकल मकानी करके आए थे, उनकी वापसी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। जो मोबाइल कैंप्स सखर डिवीजन में 6 पहुंचाए गए थे रिलीफ के लिए, वो यहां से निकाल के अब कोटरी और दीगर इलाकों में हैदराबाद की तरफ रवाना कर दिए गए हैं और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों में जो हाई अलर्ट था वो भी ख़त्म कर दिया जाएगा। जी अच्छा, ये तो रिलीफ की बात है, जहाँ हाई अलर्ट से उनको अगर ज़रा नीचे दर्जे पे ले आएँ तो ये अच्छी बात भी है, क्योंकि उसमें लोगों को भी थोड़ा सा इत्मीनान होगा कि वी आर इन अ सेफ स्पॉट नाउ, और थोड़ी सी उम्मीद भी जागेगी कि हम अपने घरों को वापस जाके ज़रा दोबारा से ज़िंदगी स्टार्ट करने वाली बात हो गई। जहाँ जहाँ नुकसान होंगे वहाँ से बहावल नगर चलें। फ़हद शफीक हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, बिल्कुल वहाँ से हमें अपडेट कर रहे हैं। फ़हद बताइएगा बहावल नगर से। जी बिल्कुल, दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब आया तो बहावल नगर की जो दरियाई बेल्ट है जो कि 140 किलोमीटर पर मुहित थी वो बहुत ज्यादा मुतासिर हुई है। अब दरिया सतलुज के पानी की सतह में दिन ब दिन कमी वाक़या होना शुरू हो गई है, लेकिन नुकसानात बहुत ज्यादा हुए हैं। मिसनाबाद तहसील, बहावल नगर तहसील और चिश्तियां तहसील, इसके तकरीबन 140 मौजा जात जो हैं वो इससे मुतासिर हुए हैं और एक मौजे में 1 से ज्यादा गाँव होते हैं। आप अंदाजा लगा लें कि कितने गाँव जो हैं वो इस पानी से मुतासिर हुए
हैं। जिला इंतजामिया के मुताबिक तकरीबन 1 लाख एकड़ से ज्यादा फसल जो है वो इस पानी से मुतासिर हुई है, जिसमें कपास की फसल है, धान की फसल है, तिल की फसल है और मकई की फसल है। ये चारों फसलें जो हैं वो इस दरियाई बेल्ट पर जो लगी हुई थी वो तकरीबन मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। 1 लाख से ज्यादा अफराद ने जो है वो नकल मकानी करके वो महफूज मकामात तक मुंतकिल हुए हैं। इसी तरह 50,000 जानवर जो हैं वो महफूज मकामात तक मुंतकिल किए गए हैं। तकरीबन 7,000 घरों को नुकसान पहुंचा है। दूसरी जानिब जिला इंतजामिया की जानिब से 20 फ्लड रिलीफ कैंप भी कायम किए गए हैं, जहां पर मुख्तलिफ किस्म की सहूलियात मुतासिरीन सैलाब को दी जा रही हैं। अब 2 किस्म के चैलेंजेस जो हैं वो दरपेश है। एक तो रिहेबिलिटेशन का चैलेंज है कि ये वापस लोग कैसे जाएंगे, इनकी तामीरात किस तरह तामीर करवाई जाएंगी, खासतौर पर जो मकानात हैं वहां पे इन लोगों ने रहना है तो उसकी तामीर किस तरह होगी, ये सारा जो है वो सर्वे पे डिपेंड करता है। दूसरी जानिब जब दरियाई पानी आता है तो उसके साथ रेत भी आती है, तो रेत से जो ज़राई ज़मीन है उसे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। तकरीबन 2 से 3 फुट तक रेत जो है वो ज़राई ज़मीनों पर आ गई है और अब उन ज़राई ज़मीनों को काबिल काश्त बनाने के लिए जो है वो भी मेहनत करना होगी। तो रिहेबिलिटेशन का प्रोसीजर जो है वो किस तरह आगे बढ़ेगा और किस तरह मुतासिरीन सैलाब अपने इलाकों में वापस जाएंगे, अब ये देखना होगा। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। बहावल नगर से फहद शफीक हमें अपडेट कर रहे थे। सो जो ज़राई ज़मीन है, जो पानी के साथ रेत आती है, किसान उससे बहुत परेशान है क्योंकि ज़ाहिर है ज़राई ज़मीन में जब रेत आ जाएगी तो वो काश्त के काबिल तो हाँ, लेकिन उसको फिर क्या होता है, उसको क्या क्लियरिंग करनी होगी, मतलब ये भी चीज़ें हैं जो हमने नेक्स्ट टाइम ज़रूर पूछनी है कि व्हाट आर द ऑप्शंस, व्हाट कैन बी डन, क्योंकि ऑब्वियसली काम तो दोबारा से शुरू करना ही होगा।